और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार जीवन में ऐसा होता है जब हम कुछ सोचते हैं और वो नहीं होता है। जब हम किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं परंतु प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। जब बहुत सारे लोग कोशिशें करते हैं परंतु वे असफल हो जाते हैं। जब वो प्लान बनाते हैं परंतु उनके प्लान फेल हो जाते हैं, तो ऐसा विचार मन में आता है कि भला होता कि हम मर जाते। ऐसा विचार मन में आता है कि हम आत्महत्या कर लें, हम जहर खा लें, हमारा जीना अब सही नहीं है, हम इस धरती पर मानो एक बोझ की तरह हैं, हमारे लिए मरना ही बेहतर है। और हो सकता है दोस्तों कि ऐसा विचार कभी आपके मन में भी आता हो, या फिर आप इसके बारे में सोचते हो कि मैं अच्छा नहीं हूं, मेरा मर जाना ही बेहतर है। तो दोस्तों आज मैं आपसे कहूंगा कि योना के जीवन में भी एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ और योना ने भी कुछ इसी प्रकार से कहा। योना की किताब उसका 4 अध्याय और 3 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। आमीन। दोस्तों यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि जब परमेश्वर ने योना को निनवे शहर में भेजा कि तू वहाँ पर भविष्यवाणी कर कि 40 दिन बाद परमेश्वर इस शहर को नष्ट करने पर है, इसलिए पश्चाताप करो। और जब योना ने वहाँ पर प्रचार किया और जब 40 दिन पूरे हो गए तो योना ने सोचा कि आज परमेश्वर इस शहर को नष्ट कर देगा, और योना दूर जाकर उस शहर की तबाही को देखने के लिए तैयार हो गया। परंतु दोस्तों कुछ इस प्रकार से हुआ कि निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, परमेश्वर के सम्मुख अपने आंसुओं को बहाया और अपने गुनाहों को मान लिया, और अपने गुनाहों से उन्होंने अपने मन को फिरा दिया। जिस बात को देखकर परमेश्वर ने उन पर दया की और परमेश्वर ने अपने विचार को बदल दिया, उन्हें नष्ट करने के विचार को परमेश्वर ने बदल दिया। और जब योना ने देखा कि समय गुजर रहा है परंतु परमेश्वर अपने वादे को पूरा नहीं कर रहा है, परमेश्वर इस शहर को नष्ट नहीं कर रहा है, तो उसे अपने आप पर ग्लानि महसूस हुई कि मैंने 40 दिन तक ये वचन यहां पर प्रचार किया, मैंने 40 दिन तक ये कहा कि परमेश्वर इसे नष्ट करने पर है, ये भविष्यवाणी की और मैं झूठा ठहर गया हूं। और योना सोचने लगा कि मैंने 40 दिनों तक प्रचार किया परंतु परमेश्वर अपने वादे को पूरा नहीं कर रहा, मैं इन लोगों के सम्मुख झूठा ठहर गया हूं, मैंने झूठी भविष्यवाणी कर दी है और परमेश्वर ने जो मुझसे कहा था उसे पूरा नहीं कर रहा है। इस बात से नाराज होकर योना ने इस बात को कहा कि हे परमेश्वर तू मेरे प्राणों को ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मरना ही भला है। दोस्तों हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ इस प्रकार से हो, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर जो कुछ आपके जीवन में कर रहे हैं, या तो उसमें आपकी भलाई छुपी हुई है या फिर उसमें दूसरों की भलाई छिपी हुई है। यहां पर हम देखते हैं, यहां पर परमेश्वर ने अपने विचार को बदल दिया, उनको नष्ट नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने उनकी भलाई का विचार किया। निनवे शहर की भलाई परमेश्वर ने सोची, उन पर परमेश्वर ने दया की, इसलिए उसने अपने विचार को बदल दिया, इसलिए उसने अपने वादे को पूरा न किया, इसलिए उसने योना की भविष्यवाणी को पूरा नहीं किया। दोस्तों इसी प्रकार से परमेश्वर कई बार हमारे जीवनों में हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारी भलाई के लिए कार्य करते हैं, इसमें ही हमारी भलाई होती है, या फिर कई बार दूसरों की भलाई उसमें छिपी हुई होती है, इसलिए कई बार हमारी योजनाएं पूरी नहीं होती हैं या फिर हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती हैं। यदि आपके जीवन में कुछ इस प्रकार से है तो आप बिल्कुल भी निराश ना होएं, बल्कि इस बात को समझ लें कि यदि मेरे जीवन में ये नहीं हुआ तो इसमें मेरी कुछ न कुछ भलाई छिपी हुई थी, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए हर एक बात में भलाई को उत्पन्न करता है। और यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो वो आपके लिए हर एक बात में भलाई को ही उत्पन्न करेगा। अब चाहे उसने आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, चाहे आपने जो सोचा वो आपके जीवन में नहीं हुआ, चाहे आपने जो प्लान बनाया वो असफल हो गया, या फिर कुछ भी आपके जीवन में क्यों नहीं हुआ हो, परंतु आपको इस बात को जान लेना है कि परमेश्वर हमेशा आपकी भलाई के लिए ही कार्य करते हैं। और जब आप इस प्रकार से सोचेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करेंगे। इसलिए दोस्तों अपने जीवन में, अपने मन में, अपने विचारों में मरने का विचार कभी न लाएं योना की तरह, बल्कि आप इस बात पर भरोसा रखें कि परमेश्वर ने जो कुछ मेरे जीवन में किया है, जो कुछ भी हुआ है, इसमें मेरे लिए भलाई उत्पन्न होगी, ये मेरे लिए अच्छा ही होगा। और जब आप इस प्रकार से करेंगे परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।